Hello everyone. I hope you all are fit and fine at home. Now, today we are going to start the new chapter in maths, chapter number 7, ratio and proportion. We all are already learned in previous classes what is the ratio and proportion. Okay, so let's start with ratio. Ratio is the way of comparison two numbers by division. Ratio is the unit of comparing two things at a time. Suppose, for example, Nilesh got 70 marks in an examination and Mohit got 50 marks in same examination. Okay. So, what is the ratio? Nilesh and Mohit marks is 80 upon 50 is 8 ratio 5. So, this is the ratio between the marks of Nilesh and Mohit. So, this way is called ratio. यहाँ हमने दोनों का कंपैरिजन किया है, सो इट इज कॉल्ड रेशो. सो दैट इज रेशो मीन्स डायरेक्टली कंपेयर दी टू क्वांटिटी. इट इज ऑल्सो फ्रैक्शन फॉर्म. बस फ्रैक्शन और रेशो में चेंजेस क्या होंगे, डिफरेंस क्या होगा. रेशो इज द पार्ट ऑफ होल, सॉरी फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल, बट रेशो इज ओनली कंपैरिजन क्वांटिटी. कंपेयर द क्वांटिटी ऑफ टू थिंग्स. ओके, सो नाउ how to represent the ratio. So the symbol colon, जो इंग्लिश में ये सिंबल होता है colon का, so the symbol is stand for ratio and read it as is to. Means 8:4, 8:4, read is 8:4. Here 8:5. अगर कोई रेशियो है ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम क्या रीड करेंगे, 2:3. Okay, now in the ratio A is to B, first term is called, जो दोनों टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. ठीक. नाउ फॉर द रेशियो द टू क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट. इफ दे आर नॉट, देन दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट बिफोर द रेशियो इज टेकन. मीन्स जब आपको रेशियो लेना है, रेशियो करना है क्वांटिटीज का, उनकी अगर क्वांटिटी सेम नहीं है, उनकी यूनिट सेम नहीं है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें पहले यूनिट सेम करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल 50 पैसे टू ₹2. फाइंड द रेशियो ऑफ 50 पैसे टू ₹2. हियर द फर्स्ट क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ पैसे एंड द सेकेंड यूनिट ऑफ सेकेंड क्वांटिटी इन द यूनिट ऑफ रुपीज. सो वी शुड कन्वर्ट दी बोथ ऑफ क्वांटिटीज इन दी सेम यूनिट. सो यहाँ पैसे है, इधर रुपीज है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पैसे में. So we all are know 1 rupees is equals to 100 paise. So 2 into 100 means 200 paise. So now taking the ratio of 50 is to 200, 50 upon 200, इनकी ये कैंसिलेशन हो रहा है फ्रैक्शन का, तो ये हो जाएगा 1/4 और 1:4. ठीक. ये जो कैंसिलेशन लो हुआ है, ये चेंज किया है, दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो. वो अभी मैं बताऊंगी आगे. Now ratio has no unit. रेशियो क्या है, ओनली कंपैरिजन कर रहे हो आप कि ये इसका कितना, फर्स्ट क्वांटिटी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सेकेंड. दिस इज ओनली कंपैरिजन. सो इट डज नॉट हैज एनी यूनिट. फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज इन दी पैसे, यूनिट ऑफ 50 इज पैसे एंड ऑल्सो 200 इज इन पैसे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट दोनों की अबो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसकी यूनिट कुछ नहीं होगी. ओनली रेशियो किस में आएगा, बिना यूनिट के 1:4. ठीक. तो रेशियो में यूनिट नहीं होती है. ठीक है. नाउ सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म, व्हाट इज दिस लोवेस्ट फॉर्म, लाइक एज अ फ्रैक्शन, कि आप अगर वो उनके कॉमन फैक्टर जब तक 1 नहीं हो जाए, अगर वो कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हम उसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, like is a fraction. So if A and B have no common factor other than 1, then is said to be in the lowest form. For example, 35:60 is converted into 7:12. How? 35/60 is cancelled by 5, table of 5 is 7 times and 60 is 12 times. So now ratio convert in the form of 7:12. This is called the lowest or simplest form the ratio. Okay. Now comparison of two ratios or equivalent ratios, how to represent, या how to find the equivalent ratios and how to compare the ratios.
सो रेशियो बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह ही है, जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था, कैसे फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करते थे बाय द एलसीएम मेथड, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करके, वैसे ही यहाँ पे आपको करना है कंपैरिजन ऑफ रेशियो. अ रेशियो इज अ फ्रैक्शन, सो टू रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस. जैसे फ्रैक्शंस में किया था वैसे ही आपको इसमें करना है. सो फॉर एग्जाम्पल here 3:5 and 6:19. How to which is greater? हमें यहाँ पे इनको कंपेयर करना है, which ratio is greater. So here convert the 3:5 in the fraction 3/5 and 6:19 is the fraction 6/19. Now taking the LCM of 5 and 19 is 19. So here 3/5 convert in the equivalent fraction 57/95 and 6/19 is convert into 30/95. Okay, so here denominator is same. Now compare their numerators. 57 is greater than to 30. So we can say 3/5 is greater than to 6/19, or in other words 3:5 is greater to 6:19. So इस टाइप से हम कोई भी दो रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं लाइक एज अ फ्रैक्शन. तो ये चैप्टर पूरा फ्रैक्शन की तरह है. रेशियो एक फ्रैक्शन ही है, फ्रैक्शन फॉर्म है, बस वहां पे वो पूरे होल का कुछ पार्ट होता है, और रेशियो हम क्या है, ओनली क्वांटिटी है जिनको हम कंपेयर करें बाय द डिवीजन मेथड. सो हियर इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेशियो इज द वे ऑफ कंपेयरिंग टू नंबर्स बाय डिवीजन. फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी से कंपैरिजन. नाउ सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1. First question, question number 4 is ratio is in simplest form. हमें यहाँ पे रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो सी दी डी पॉइंट 1035 मिलीलीटर टू 5 लीटर 40 मिलीलीटर. ठीक है, आपको इसका और इसका रेशियो फाइंड करना है, दोनों क्वांटिटीज है. बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ इसकी यूनिट ओनली मिलीलीटर में है और यहाँ पे दोनों है, लीटर और मिलीलीटर. सो वी शुड बी convert liter into milliliter. Okay, so we all are know 1 liter has 1000 milliliter. So we convert the liter into milliliter. Okay, so 5 liter 40 milliliter is equals to 5 into 1000 plus 40 ml. Now it is convert into milliliter. So finally 5 liter 40 ml we can write as 5040 ml. ओके, अब दोनों की जो क्वांटिटीज हैं वो दोनों की जो यूनिट है वो सेम है, ये भी मिलीलीटर में है और ये भी. तो अब हम इनका रेशियो लेते हैं. सो नाउ टेकिंग द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ क्वांटिटीज 1035 ml to 5040 ml. सो हियर दिस इज द इन नॉट द लोवेस्ट फॉर्म. सो कन्वर्ट इन द लोवेस्ट फॉर्म. आप क्या करोगे, अगर ये कैंसिल हो रहे हैं किसी टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम वैसे कर देते हैं. जैसे 5 से किया हमने इसको 207 टाइम्स और इसको किया 1008 टाइम्स. फिर अगेन ये कट हो रहा है 90 टेबल से 23 टाइम्स और ये 112 टाइम्स. सो फाइनली हैज द रिक्वायर्ड रेशियो इज 23:112 112. ओके, सो ये जो क्वेश्चन था वो उसकी जो सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म वो क्या है, 23:112. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. रोहित वर्क्स इन एन ऑफिस एंड गेट अ सैलरी ऑफ ₹12,500 per month. He saves ₹2,500 per month from his salary. Find the ratio of. आपको अलग अलग रेशियोज फाइंड करने हैं. तो हमें यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, मंथली सैलरी ऑफ रोहित इज ₹12,500 और सेविंग कितनी है उसकी ₹2,500. तो यहाँ से हम कंपैरिजन यहाँ से आप ये चीज एज्यूम कर सकते हो कि उसके एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे. सो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर्स, टोटल सैलरी माइनस टोटल सेविंग. जो सैलरी में से जो सेविंग है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसकी जो भी मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं वो आ जाएंगे. सो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर्स, 12,500 माइनस 2,500. सो हियर दिस इज 10,000. ओके, सो नाउ टेकिंग द रेशियो ऑफ A point is ratio of his salary, his savings to his salary. जो उसकी सेविंग है मंथली उसका सैलरी से रेशियो फाइंड करना है. तो क्या होगा, पुट द सैलरी अमाउंट एंड रेशियो ऑफ
सॉरी पुट दी सेविंग अमाउंट टू सैलरी अमाउंट। तो यहाँ पे सेविंग अमाउंट रख दिया, बीच में रेशियो लगा दिया और ये हो गया सैलरी अमाउंट। अब ये लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 1:5। सो फाइनली द रेशियो ऑफ सेविंग टू सैलरी इज 1:5। सिमिलरली we have to find expenditures to salary. Ratio of expenditures to salary is, what is the expenditures amount? 10,000 and salary is 12,500. तो ये हमने यहाँ पे रेशियो लगा दिया है दोनों के बीच में. So now change into simplest form. We need to change into simplest form. So 4:5 is the ratio. And then last is expenditures to savings. फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू सेविंग. तो यहाँ पे हमें पता है इतना खर्चा हुआ है 10,000. सो एंड सेविंग्स कितनी है 2,500. तो टेकिंग द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ क्वांटिटीज इज 4:1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 अब कंप्लीट हो गया. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. गिवन द कॉस्ट ऑफ 100 grams कॉफी is rupees 120 and cost of 1 kilogram tea is rupees 160. कॉफी और टी दोनों के अलग अलग क्वांटिटीज का अलग अलग प्राइस दिया हुआ है. ये 100 ग्राम्स है और ये 1 kg. 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स है. आपको इनका रेशियो फाइंड करना है. तो मैंने बोला था कि यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए और साथ में क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, जब भी आप कंपेयर कर पाओगे उनकी प्राइस को, कि ये भी अगर 100 ग्राम है तो उधर भी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो पहले हम उन दोनों को कंपेयर करें तो क्वांटिटी सेम कर लेते हैं, उनका वेट सेम कर लेते हैं, तब उनकी प्राइस को कंपेयर करेंगे. तो यहाँ देखो ये 100 ग्राम कॉफी है, ये 1 kg टी है. 1000 ग्राम्स टी का आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है. तो आप 100 ग्राम्स टी का कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करोगे? सो कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम्स टी इज 160/1000 into 100 means rupees 16. It means 100 grams tea, price of 100 grams tea is rupees 16. Okay, अब आपके पास सेम क्वांटिटीज है, उनका वेट सेम है, तो अब हम रेशियो ले सकते हैं. सो नाउ टेकिंग द रेशियो ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉफी टू 100 ग्राम ऑफ टी. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम कॉफी? 120. and what is the cost of 100 gram tea? 16. So 120 is to 16. In the lowest form, 15:2. So what is the ratio of coffee to tea? 15:2. Okay. Now see next. Question number 10. Find A ratio C if A का C से सब find करना है when it is given A ratio B is 5:6 and B ratio C is 3:4. ए का बी से और बी का सी से रेशियो फाइंड है, बट ए और सी नहीं पता है. तो अगर हम इन दोनों को देखें तो इनको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो a by b इज 5/6 और b रेशियो ऑफ सी को अगर इसमें लिखेंगे तो b/c इज 3/4. देखो यहाँ दोनों में b है, इसमें न्यूमरेटर में है और इसमें डिनोमिनेटर में. अगर हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या होगा? a रेशियो c फाइंड हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई दी बोथ ऑफ इक्वेशंस और बोथ ऑफ पार्ट्स. अगर इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो आपको पता है दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड पार्ट किससे मल्टीप्लाई होगा? राइट हैंड साइड से. तो यहाँ पे a/b मल्टीप्लाई बाय b/c और 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/4. यहाँ देखो b से b ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम और इधर बचेगा a/c. इधर 3 की टेबल से 6 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, ऊपर होगा 5 और ये 4 2 8. सो a by c is 5/8. सो रिक्वायर्ड रेशियो a रेशियो c इज 5:8. तो यहां से हमने a रेशियो c फाइंड कर लिया. ओके, ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 11. आपको a का b से रेशियो गिवन है, b का c से, लेकिन आपको क्या रेशियो फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो a:b:c. ए रेशियो बी रेशियो सी आपको फाइंड करना है. तो यहाँ हम इन दोनों को पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक, अब यहाँ अगर हम इनको देखें और ऑब्जर्व करें तो a/b है 7/8 और b/c है 2/5. तो यहाँ पे b सेम है लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंस है दोनों में. तो हम क्या करें? यहाँ पे b की वैल्यू क्या क्या है? 8 और 2. तो हम b की वैल्यू सेम कर लेते हैं क्योंकि हमें किसका रेशियो लिखना है? a:b:c. तो यहाँ पे 8 and 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8. सो कन्वर्ट दी a/b इन दी डिनोमिनेटर इज 8, b की वैल्यू 8. तो यहाँ ऑलरेडी 8 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. इधर b/c
2/5 है, यहाँ b की वैल्यू को भी कन्वर्ट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4/4। तो अब क्या हो गया आपका b/c इज 8/20। तो यहाँ पे अब देखें तो b की वैल्यूज क्या हो गई, सेम। ये क्यों किया, क्योंकि आपको a का रेशो b से लिखना था, a का रेशो b से लिखा हुआ है और b का c से। आपको इन तीनों का रेशो एक साथ लिखना है, a रेशो b रेशो c। इसमें मतलब b की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम। तो सेम कैसे करोगे आप, बाय एलसीएम। अब देखो a/b क्या हो गया, 7:8 और b/c ये क्या हो गया, 8:20। दोनों क्वांटिटी सेम हो गई। तो अब डायरेक्टली आप तीनों को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों में जो मिडिल क्वांटिटी है वो इक्वल हो गई है, b की वैल्यूज इक्वल हो गई है। तो अब हम तीनों क्वांटिटीज का रेशो लिख सकते हैं, a/b/c इज 7:8:20। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये आप इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन और है तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड a/b/c व्हेन गिवन 3 times of a is equals to 2 times of b is equals to 6 times of c। Means it is given as relation of a, b and c। आपको given है 3 times of a is equals to 2 times of b and 6 times of c। तीनों में कुछ रिलेशन दे रखा है, आपको रेशो फाइंड करना है। तो अब हम क्या करें, इससे तो रेशो फाइंड कर नहीं सकते हैं। सो लेट 3a 2b 6c तीनों इक्वल्स है, तो इनको किसी एक अननोन वेरिएबल या किसी अननोन क्वांटिटी के इक्वल कर लेते हैं k। उससे होगा क्या, आप यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर लोगे। जब इन दोनों को इक्वल करोगे 3a इक्वल्स टू k, देन a इज k/3। सिमिलरली b इज k/2 एंड c इज k/6। ओके, तो अब आपको तीनों की क्वांटिटीज पता है a b c। सो नाउ अब अगर हम रेशो लिखेंगे तो क्या होगा, k/3 रेशो k/2 रेशो k/6। अगर मुझे इनका डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ से मैं एलसीएम लूंगी। सो एलसीएम ऑफ 3 2 6 इज 6। ओके, तो यहाँ से सभी को 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर रेशो लिखें हम, सो व्हाट इज द रेशो, a/b/c इज 6k/3 रेशो 6k/2 रेशो 6k/6। ठीक है, इससे क्या होगा, ये कट होगा 2 टाइम्स, सो 2k, ये हो जाएगा 3k एंड ये k। ये हमारी अननोन क्वांटिटी है। अब हम इसको रिमूव करते हैं। सो व्हाट इज द रेशो, सो a/b/c, a/b/c इज 2:3:1। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो वहां पे आपको कोई वेरिएबल अननोन क्वांटिटी लेकर उसके इक्वल रखना है और इस टाइप से रेशो फाइंड करना है। ओके, इट इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आपको क्वेश्चन में गिवन है, इन अ क्रिकेट मैच धोनी एंड द्रविड़ स्कोर 185 रन। टोटल स्कोर कितना हुआ उनका रन्स का, 185 रन। एंड इट इज गिवन इफ देयर स्कोर वाज इन द रेशियो ऑफ 18:19। ठीक है, तो यहाँ टोटल स्कोर बाय धोनी एंड द्रविड़ इज 185 रन एंड रेशियो ऑफ देयर स्कोर्स 18:19। अगर उनका दोनों को कंपेयर किया तो रेशियो क्या आ रहा है, 18:19। देन द फाइंड ऑफ देयर स्कोर्स, हमें दोनों के स्कोर पता करने, अलग अलग सेपरेट कि किसने कितना स्कोर किया। तो यहाँ देखें, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, अगर आपको किसी का पार्ट फाइंड करना है, शेयर फाइंड करना है, एट अ टाइम 2-3 पर्सन है और उनके शेयर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे बेस्ट वे है कि पहले आपको क्या करना है, सम ऑफ द रेशियोज सम फाइंड करो। उसके बाद एक फॉर्मूला है, वही आपको सब में अप्लाई करना है। जिसका शेयर आपको फाइंड करना है, जिसके लिए करना है, उसका रेशो ऊपर आएगा। जैसे स्कोर बाय धोनी, धोनी का स्कोर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, रेशो ऑफ धोनी अपॉन सम ऑफ रेशोज इनटू टोटल रन। जो भी टोटल क्वांटिटी है बाद में वो मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अगर यहाँ देखें स्कोर बाय धोनी, तो यहाँ देखें रेशो ऑफ धोनी कितना था, 18। सम ऑफ रेशोज कितना है, 37। सो 18/37 इनटू किसका फाइंड कर रहे हो, टोटल क्वांटिटी क्या है आपके पास, टोटल रन्स। तो टोटल रन कितने हैं, 185। तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको आपने सोल्व किया, ये देखो 5 टाइम कैंसिल हो गया, 18 इंटू 5 इज 90। मीन्स धोनी स्कोर टोटल रन इज 90 रन। Similarly, we have to find the score by Dravid 19/37 into 185. So 37 cancel 185 to 5 times. So 19 into 5 is 95.
So hence the ratio scored by Dhoni and Dravid is 90 and 95. Clear? So it is complete. Now see question number 16. ये एज वाला क्वेश्चन है and it is very important question. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते भी हैं. So ratio of present age of Salma and Mona is 2:3. उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलमा एंड मोना इज 2x and 3x. यहाँ पे हमने एक अननोन क्वांटिटी ले ली और रेशियो को कन्वर्ट कर दिया कि इसका एज 2x है और उसका एज कितना है, 3x है. ठीक. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 2 years उनका रेशियो कुछ चेंज होगा. तो हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग. सो 2 years हैंस सलमाज एज विल बी कितनी होनी चाहिए, 2x + 2. 2 years एक्सटेंड हो जाएंगे क्योंकि आफ्टर 2 year देख रहे हैं हम. अगर बिफोर करते तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. वैसे ही मोनाज एज विल बी 3x + 2 year. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो इनकी एज है आफ्टर 2 years इनका रेशियो कितना होने वाला है, 5:7. तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये इक्वेशन बनाते हैं, लिखते हैं इसको, तो क्या होगा, 2x + 2 = 3x + 2 = 5:7. There is after 2 years ratio is 5:7. ओके. अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, फिर हमारे पास अगर ऐसे क्वांटिटीज होती है तो हम ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसका न्यूमरेटर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से और इसका न्यूमरेटर अपोजिट वाले के न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से. ठीक किया आपने. उसके बाद आपकी इक्वेशन आएगी लीनियर इक्वेशंस. अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर प्रीवियस चैप्टर में ही सॉल्व किया है. क्या करोगे, शिफ्टिंग दी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल को शिफ्ट किया, x = 4. तो वैल्यू कितनी आ गई x की. सो पुट द वैल्यू इन बोथ ऑफ एजेस. सो सलमाज प्रेजेंट एज इज 2x. आपने इज्यूम किया था यहाँ पे 2x है, तो कितनी हो जाएगी एज, 2 × 4 8 years. और मोनाज प्रेजेंट एज 3x मीन्स 3 × 4 12 years. सो हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ सलमा एंड मोना इज 8 and 12. ठीक. आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर लो. आफ्टर 2 years उसकी एज 10 हो जाएगी और इसकी एज 14 हो जाएगी. +2 कर दो. देखो इनका रेशियो कितना आ रहा है, 5:7, जो कि क्वेश्चन में गिवन था. मीन्स आपने जो क्वेश्चन किया है वो करेक्ट है. तो इस टाइप से आप वेरीफाई भी कर सकते हो. ओके. सो रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज डू इन द रफ नोटबुक और इनकी प्रैक्टिस कीजिए. ओके. थैंक यू.